हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से डिस्काउंट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। आई होप आपको जो मैंने पहले वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं आपको अच्छी लगी होंगी। तो मैंने इससे पहले रेलवे के मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करवा दिए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करवा दिया है। तो आज मेरा जो दूसरा पार्ट है वो मेरा डिस्काउंट पर होगा। तो क्वेश्चन इसके क्या है देख लीजिए। कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे कैसे, आप लिख लीजिए इसको सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य। फिर इसके बाद आप एमआरपी लिखेंगे, एमआरपी लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर ये 100 की चीज थी तो उसने इसको क्या कर दिया, 120 कर दिया। ठीक है ना। फिर उसने क्या कहा है कि इस पर उसने 8% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है, 8% का डिस्काउंट दिया गया है। यानी अगर वो 100 की चीज थी 100% में, तो 8% का डिस्काउंट, इसका मतलब 92%, यानी 92 बटे क्या लिखेंगे आप 100। एक जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए, तो 12 दूनी 24, 12 9 108 और 2 कितना होता है, 110 होता है। यानी कि अगर दशमलव लगा दीजिए, यानी अगर वो 100 का कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो रहा है, 110.4। तो बोला है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया है 10.4% का उसको प्रॉफिट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अंकित करता है। ठीक है। बेचते समय वह कुछ बट्टा दे देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसे कितना बट्टा दिया था। सेम उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस यहां पर लिख लेंगे और यहां पर एमआरपी लिख लेंगे। ठीक है। यहां पर क्या लिख लेंगे, एमआरपी लिख लेंगे और यहां पर क्या लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब अगर वो 100% थी उसकी वैल्यू, तो उसने उस पर क्या करा, 10% अधिक अंकित कर दिया, यानी उसको 110 में लिख दिया है। लेकिन उसने क्या कहा है कि जब वह इसको बेच रहा था तो बेचते समय उसको 1% की हानि हो गई। कितने में, 1% की हानि हो गई। इसका मतलब डिस्काउंट जो दिया होगा वो इसी पर दिया होगा। भाई ये अगर ये 100% की वैल्यू थी, 100% की वैल्यू थी और उसने इसको बेच दिया है, 1% का लॉस हो गया। इसका मतलब उसने यहां पर इसको 99 में ही तो बेचा होगा। ठीक है भाई, 1% का उसको लॉस हो रहा है। 100 की वस्तु थी, 99 में बेचा है, तो उसको 1% की क्या हो गई, लॉस हो गई। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच होता है। तो कितना इन दोनों में डिफरेंस है भाई, यहां से 10 में 9 गया 1, और यहां से यहां कितना बचा, 10 में 9 गया 1, इंटू क्या लिख देंगे 100 अपान कितने, 110 में कर दिया आपने। तो यहां से क्या हो जाए, 11 1 के 11, यानी 10% का उसने उन वस्तुओं पर डिस्काउंट दिया था। अगले क्वेश्चन में और करवा रहा हूं, 2 सवाल और ले लिए हैं मैंने। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार ग्राहक को लाभ होगा कि हानि, आपको बताना है। क्वेश्चन उसी तरीके से करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, 20%, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिखेंगे एमआरपी और यहाँ पर लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। तो उसने क्या कहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज्यादा, यानी ये भी 100 की वस्तु रही होगी। उसने बताया इसको उसने 120 में क्या कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। लेकिन फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस पर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इस पर जब 20% का डिस्काउंट दे दिया तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 120 यानी 100% की वैल्यू पर अगर 20% का डिस्काउंट है तो वो वस्तु 80% पे बेची जाएगी। तो आप 80% है लिख लीजिए, नीचे क्या लीजिए 100 लिख दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 12 ठी 96, यानी 100 की चीज अब वो 96 में बेच रहा है, तो उसे 4 रुपए का लॉस हो रहा है। 4 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे, 100% पे लॉस हो रहा है, यानी 4% को उसे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इस सौदे में उसको 4% की हानि हो रही है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रुपए 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 रुपए का बिक्री मूल्य अंकित है। ठीक है। उस पर X% की छूट देकर उसे 12% का लाभ होता है। देखो छूट भी दे दी तब भी उसको 12% का लाभ हो रहा है। तो आपको बताना है X का मान क्या होगा, यानी उसने कितनी छूट दी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए आप। उसने कहा 12% का प्रॉफिट हो रहा है,
तो 12% यानी फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए, नीचे 100 लिख लीजिए, 4 × 12, 25 चौको 100। इसका मतलब अगर वो 25 की वैल्यू थी, 3 का प्रॉफिट यानी वो 28 में बेच रहा है, लेकिन उसने कहा है कि उसने तो 8000 की लागत मूल्य थी, यहां पर उसने क्या बताया है, इसने बताया 25, तो यानी 25 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8000 है। कितनी, 8000, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8000 बटे 25, काट दीजिए, 25 ने 75, 25 दूना 50, यानी एक की वैल्यू 32 आ गई। अब इस 28 की वैल्यू कितनी, आखिर उसने इसको बेचा कितने में था, तो गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 28 × 32, तो शून्य हो जाएगा, और 28 दूना 56 होता है, 28 त्रिका कितना होता है, 84, 84 5 कितने होते हैं, 89, यानी उसने 8960 में बेचा है। लेकिन उसने क्या कहा था कि इस पर एमआरपी कितनी, 11200, तो डिस्काउंट कितना है, छूट आपके पास कितनी हो जाएगी, तो 11200 माइनस 8960, तो कितनी छूट मिल गई उसको, 0, 4, यहां पर कितना बचा, 11 में 9 गया 2, और यहां 10 में से 8 गया 2, यानी 2240 रुपए की छूट मिली। कितने परसेंट छूट मिली, तो यहां लिख दीजिए 2240 × 100, यहां पर प्रतिशत लगा दीजिए, अपान कितने पे, 11200 पे, 11200 पे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, इसकी एक डबल वैल्यू है, तो यहां कितना आ जाएगा, 20%, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 20%। आई होप मैंने जो डिस्काउंट का पार्ट 2 आपको कराया होगा आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट है, और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो से आपको जरा सा भी फायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।